हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ के जो है प्रॉफिट एंड लॉस से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल एपी एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य जो है 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में भी बहुत से लड़के फंस जाते हैं। इसे करने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझना होगा। क्रय मूल्य, जिसे हम इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, इसे हम शॉर्टकट में जो है सीपी लिखते हैं। और विक्रय मूल्य, जिस पर हम बेचते हैं वस्तु को, खरीदते हैं जिस कीमत पर उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस कीमत पर हम बेचते हैं वस्तुओं को उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। और इसे इंग्लिश में कहते हैं एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। अब इन दोनों चीज़ों का हम जो है इस्तेमाल करने वाले हैं। यानी कि कहने का मतलब एक शॉर्ट ट्रिक देखिए, यानी कि इसमें जो बोला है उसी के हिसाब से हम लोग चलते हैं। इसमें बोला है 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, फर्स्ट प्राइस जो है 30 पुस्तकों के जो है एसपी के बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो प्रॉफिट और लॉस मतलब हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें हम निकालेंगे कि क्या मतलब अनुपात है, रेशियो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में। तो उसी के हिसाब से हम जानेंगे कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस है। तो चलिए देखते हैं, इसमें सी पी अपान एस पी करेंगे जब हम सी पी अपान एस पी, ऐसे केस में क्या बनेगा, 30/36 होगा। अब इसे और हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा निकल के आएगा 5/6। इसमें मतलब कहने का मतलब क्या है कि सी पी यदि 5 है तो एस पी 6, यानी कि कहने का मतलब कुल मिला के कि यानी कि लाभ हो रहा है। यानी खरीदा 5 में है, बेच 6 में रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। कितने पर हो रहा है? यानी कि 5 पे हो रहा है। तो इसका हम निकालेंगे निकालेंगे कितना परसेंटेज है। इसका अगर हम निकालेंगे परसेंटेज में तो आएगा 20%। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पहला, 20%। इस तरह क्वेश्चन को जो है आप इस विधि से भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य जो है 10 पुस्तकों 10 वस्तुओं, सॉरी 10 वस्तुओं, यहाँ पर लिख लीजिए पुस्तकों। 10 पुस्तकों 10 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, सेम क्वेश्चन है, सेम स्ट्रेटजी अपनाएंगे, बिल्कुल वही तरीका, यानी कि जो बोला है उसे हम लिख लेंगे। जैसे कि 15 पुस्तकों का सीपी जो है 10 पुस्तकों के एसपी के बराबर है। तो हम सीपी और एसपी का हम रेशियो निकाल लेंगे। सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो आएगा हमारा 10/15। इसे और सॉल्व करेंगे तो कट के आएगा हमारा 2/3। यानी कहने का मतलब है, यदि सी पी आपका 2 है तो एस पी 3 है, यानी कि 2 का चीज़ 3 में बेचें, यानी कि यहाँ पर भी लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। कितने पर हो रहा है? 2 पर हो रहा है। और इसका परसेंटेज अगर हम निकाल देंगे तो यह हमारा आ जाएगा सॉल्व करने पर 50%। कितना है? 50% आ जाएगा। राइट ऑप्शन होगा तीसरा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ और हानि। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल उसी तरीके का है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। इसे समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि बोला है 3 तीन खिलौने को 4 खिलौने के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, यानी कि क्रय मूल्य पर बेचा बेचा जा रहा है। यहाँ पर कन्फ्यूज करने के लिए दे दिया है 3 खिलौने को 4 खिलौने के क्रय मूल्य पर बेचा जा रहा है, ऐसा हम मानेंगे। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हम मानेंगे कि एक खिलौने का जो है क्रय मूल्य, यानी कि जो खरीद प्राइस जो है सीपी 1 रुपये है, तो 3 खिलौने का कितना होगा? 3 रुपये होगा। यदि 3 खिलौने का 3 रुपये होगा और उसे बेचा कितने जा रहा है? 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर, अर्थात कह सकते हैं इसे बेचा जा रहा है 4 रुपये में। तो ऐसे केस में देखिए कि यहाँ पर आप देख के ही बता सकते हैं प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस है। यहाँ पर डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है?
1 का हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 3 पर हो रहा है, तो इसका परसेंटेज हम निकालेंगे तो हमारा आएगा 33 सही समथिंग परसेंटेज आएगा, 33 सही समथिंग परसेंट आएगा, यानी कि 3.33% का राइट ऑप्शन होगा दूसरा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 में है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बोला है यहाँ पर सीपी और एसपी इन दोनों का रेशियो दे दिया है 5/4, 5/4 दे दिया है। यहाँ पर देखिए 5 की वस्तु जो है 4 में बेची जा रही है, कहने का सेंस है 5 की वस्तु 4 में बेची जा रही है, तो साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर नुकसान हो रहा है, यानी कि हानि हो रही है। कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 5 पर हो रहा है, और इसका हम परसेंटेज अगर हम निकाल देंगे तो यह काटने पर आएगा हमारा 20%, 20%। तो यह इसका राइट ऑप्शन हो गया पहला। चलिए देखते हैं अगला, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखने की कोशिश करते हैं इसमें क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में बोला है एक वस्तु जो है 76 रुपये में बेचने पर 52% का लाभ होता है, यदि इसे 75 रुपये में बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम जो है रेशियो मेथड से कर सकते हैं बहुत आसानी से, जैसे कि 52% जो दिया है, 52% इसे हम फ्रैक्शन में लाएंगे, फ्रैक्शन में लाएंगे, फ्रैक्शन में जब लाएंगे तो यहाँ पर 52/100 होगा। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो यह आएगा, यह कटेगा 26 और यह 25, इसे और 26/50, सॉरी 26/50, और इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तभी कटेगा या 13 और 25 12। अब यह नहीं सॉल्व होगा, तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या होता है, नीचे जो आती है वैल्यू उसे हम मानते हैं सीपी, और ऊपर जो आता है वो होता है हमारा प्रॉफिट और लॉस, या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसा दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम मान के चलते हैं क्या हुआ है। इसमें लाभ बोला है तो अर्थात कहने का मतलब यह 13 रुपये जो है लाभ हुआ है, यानी कि तब बेचा कितने में गया होगा, 25 में जोड़ देंगे तो यह बेचा गया है 38 रुपये में बेचा गया है। तो 38 का वैल्यू हमारा 76 के बराबर हो जाएगा, 76 के बराबर हो जाएगा, तो यह एक जो है 2 बार में जाएगा, यानी कि 2 बार में जाएगा, 36 दूनी सॉरी 38 दूनी 76, 2 बार में गया, तो अर्थात इसका मतलब सीपी हमारा कितना होगा 2 से, यानी 1 का वैल्यू 2 है तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 50, तो हमारा सीपी हो गया 50। अब हमें कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सीपी मिल गया 50। अब बोला है सेकंड जो बेचा जा रहा है 75 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी कि 50 से अधिक बेचा जा रहा है, यानी कि 75 में बेचा जा रहा है। कितना अधिक बेचा जा रहा है, यानी कि 25 बेचा जा रहा है, और कितने पर, 50 पर। इसका हम अगर परसेंटेज निकाल देंगे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 25 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, 2 से फिर कैंसिल आउट करेंगे तो यह 50% आएगा। इसका राइट ऑप्शन होगा चौथा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।